हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ए होलिस्टिक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉल्यूशन फॉर एवरी हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस विषय को बताने के लिए रुचि साथ है, लेकिन रुचि कई दूसरे काम में इमरजेंसी जाना पड़ा उनको अर्जेंटली। तो मोहित बेलानी मिस्टर मोहित बेलानी उनके कलीग हैं। इस लेक्चर पर, इस विषय पर बताएंगे आगे की आपको जानकारी। तो मैं मोहित को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम मोहित बेलानी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबको हमारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जो है, जो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स है क्लाउड बेस्ड के, ईआरपी एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड दूसरा गेटेड कम्युनिटी मैनेजमेंट का सोल्यूशन जो है, उनके बारे में ब्रीफिंग देने वाला हूँ। सो बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस विच गो हैंड इन हैंड, एंड पूरे सोसाइटी का मैनेजमेंट, रेसिडेंशियल सोसाइटीज का मैनेजमेंट ये दो सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। if these two softwares are installed and deployed in a society, तो सोसाइटी के एंड टू एंड मेंटेनेंस एंड हर चीज का मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। these are our metrics that are there currently जो सिस्टम यूज कर रहे हैं लोग, एंड ऑल द अदर metrics. The first software is My Society Club, which is an ERP accounting and billing software. The second one is a Knock Knock, which is a gatekeeper visitor management software. Both these systems are integrated together and they both go hand in hand. I'll first be talking about the Knock Knock gatekeeper management software, and then we'll go on to My Society Club, which is an accounting and ERP solution software. So Knock Knock जो है basically पूरा system जो है वो दो platforms पे available है. The first one is a web dashboard. बेसिकली हर सोसाइटी की कमिटी मेंबर्स को वो वेब डैशबोर्ड का एक्सेस रहेगा। साइमल्टेनियसली रेजिडेंट्स के पास भी वेब डैशबोर्ड का लॉगिन रहेगा अवेलेबल। एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म जो है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर एंड iOS का ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। एंड रेसिडेंट्स जो है वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये पूरे इकोसिस्टम में तीन मेजर रोल्स हैं हम लोग के, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर को चलाने में काम आते हैं। पहला जो है वो है रेसिडेंट, जो सोसाइटी के रेसिडेंट्स होते हैं वो या तो वेब प्लेटफॉर्म या तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम। सेकेंड वन है कमिटी मेंबर्स, दैट इज जो कमिटी की सोसाइटी की कमिटी होती है उनके पास अपना एक पर्सनल, हर कमिटी मेंबर के पास वेब डैशबोर्ड का लॉगिन रहेगा उनका खुद का, जिससे वो पूरे सोसाइटी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं इन डेप्थ बताऊंगा बाद में। एंड तीसरा रोल जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड। बेसिकली हर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होता है मेन एंट्रेंस पे। तो सिक्योरिटी गार्ड का मेन रोल ये रहेगा कि उनके पास एक मोबाइल डिवाइस रहेगा जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड रहेगा, एंड उससे वो हर विजिटर या हर गेस्ट जो सोसाइटी के अंदर आ रहा है उनको वैलिडेट और ट्रैक करेंगे एंड उनका चेक इन एंड चेकआउट करेंगे। तो अभी मैं कुछ मॉड्यूल्स हमारे एंड कुछ फीचर्स जो है उसके बारे में बात करूंगा एंड हमारी कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में भी। सबसे पहला हमारा जो कोर फ्लैगशिप फीचर है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है विजिटर मैनेजमेंट। बेसिकली इस मॉड्यूल से सोसाइटी के अंदर आने वाला हर गेस्ट, हर विजिटर, हर सर्विस प्रोवाइडर, हर वेंडर, हर डिलीवरी, हर कैब, एवरीथिंग इज वैलिडेटेड एंड ट्रैक, एंड दे आर नॉट अलाउड इनसाइड द सोसाइटी विदाउट एनी अप्रूवल बाय द रेसिडेंट। जब तक रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा उनको सोसाइटी में अलाउ नहीं किया जाएगा, ओनली एंड ओनली यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो while I'm talking about the different features and modules that we have, मैं कुछ challenges के बारे में भी बात करूंगा जो हर सोसाइटी फेस कर रही है इन इंडिया करेंटली, एंड कैसे ये मॉड्यूल्स और फीचर्स वो challenges को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो करेंटली इवन दो हर सोसाइटी में सिक्योरिटी टीम होती है एंड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सोसाइटी को अपने पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर उनके फ्लैट के पास कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं मिलने आ रहा है वो ट्रैक रखना और वो मेंटेन करना और पता करना और पूरा कंप्लीट सिक्योर सिस्टम रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी सोसाइटी सिक्योर नहीं है कम्प्लीटली, जिसके वजह से इंडिया में इफ़ यू गो टू सी द स्टैटिस्टिक्स, हर 3 मिनट में एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में देर इज़ अ थेफ्ट हैपनिंग और देर इज़ अ अदर इंसिडेंट हैपनिंग इन द सोसाइटी इन एवरी 3 minutes. So using this platform, we try to basically secure the entire premises. एंड विजिटर मैनेजमेंट में बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा कि जो भी विजिटर अंदर आ रहा है उसका कंप्लीट डिटेल्स जो करेंटली सोसाइटीज विजिटर लॉग बुक्स होती है हर सोसाइटी के एंट्री पे, वो लॉग बुक में जो वो मैनुअल एंट्री होती है वो इंस्टेड ऑफ मैनुअल एंट्री वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू एंटर करेगा। साइमल्टेनियसली वो जब एंटर करेगा और उसको विजिटर को चेक इन करेगा तब करेंटली सोसाइटीज में मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड पर्सनली या तो फोन करता है रेसिडेंट को पूछने के लिए कि क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ इन पर्टिकुलर रेसिडेंट्स को अंदर आने के लिए, सॉरी विजिटर्स को अंदर आने के लिए,
या अदर थिंग इज इंटरकॉम यूज होता है। तो ये दोनों चीज़ का बेसिकली यूजेज नहीं होगा सोसाइटीज़ में आफ्टर डिप्लॉइंग दिस एप्लीकेशन। पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। जैसे ही वो चेक इन करेगा, रेसिडेंट के पास अप्रूवल नोटिफिकेशंस जाएंगे। इन केस अप्रूवल नोटिफिकेशंस में पूरा विजिटर का जो डिटेल्स है उनको दिख जाएगा, रियल टाइम नोटिफिकेशंस, फोटो दिख जाएगा, विजिटर कौन से जगह से आ रहा है दिख जाएगा, और विजिटर का नाम क्या हो दिख जाएगा। अकॉर्डिंगली रेसिडेंट अप्रूव या डिनाई कर सकता है विजिटर को। सेकेंड थिंग इज, अगर वो बाई चांस इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और अप्रूवल नोटिफिकेशन मिस हो गया उसका, तो दूसरी चीज़ है उसको कॉल जाएगा, एक आईवीआर कॉल बोलते हैं, इंटर वॉइस रिकॉर्डेड कॉल। वो जाएगा। हर फ्लैट के पास दो आईवीआर नंबर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा। बेसिकली वो दो नंबर अपने घर के कोई भी दो मेंबर्स का नंबर उसमें डाल सकते हैं, एंड उनको एक कॉल आएगा जिसमें विजिटर का नेम रहेगा कि ये विजिटर व्योमेश हैज एंटर्ड द सोसाइटी एंड ही इज वेटिंग एट द मेन एंट्री गेट। प्रेस 1 टू अप्रूव एंट्री एंड प्रेस 2 टू डिनाई एंट्री। तो बेसिकली वो 1 और 2 दबा के बेसिकली अलाउ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। एंड इस तरीके से पूरा सोसाइटी जो है, द सोसाइटी विल नो कि हर रेसिडेंट को पता होगा कि उनके घर पे कौन विजिटर आ रहा है, वो अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, करेंटली विजिटर्स जो आते हैं वो जब विजिटर लॉग बुक में एंट्री करते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड कॉल करता है, दैट एंटायर प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 7 to 8 मिनट्स या 5 to 6 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके वी कैन reduce दैट टाइम टू एज शॉर्ट एज अंडर 20 सेकेंड्स। अंडर 20 सेकेंड्स हर विजिटर को हम चेक इन कर सकते हैं। तो ये पूरा विजिटर मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताना चाहता था, मॉड्यूल था हमारा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो है वेंडर मैनेजमेंट। बाय वेंडर मैनेजमेंट आई मीन कि हर सोसाइटी मेंबर्स को काफ़ी दिक्कत होती है जब उनको कोई पर्टिकुलर वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना है। फॉर एग्जांपल मेड, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स, नैनी, कुक, बहुत सारे होते हैं जो हमें हायर करना है, बट वी डू नॉट नो कि कहाँ से कॉन्टैक्ट करें। और हमारे बिजी लाइफ में हम ढूंढ नहीं पाते थे एग्जैक्टली इनका कॉन्टैक्ट कहाँ से मिल पाए हमें। तो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू दे विल हैव अ डेटाबेस ऑफ ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑल द वेंडर्स दैट आर अवेलेबल इन देयर पर्टिकुलर सोसाइटी, जो उनके सोसाइटी में ऑलरेडी आ रहे। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा रेसिडेंट्स को, और वो उनको कॉल करके अकॉर्डिंगली उनको हायर कर सकते हैं और उनका स्लॉट बना सकते हैं एप्लीकेशन में। सेकेंडली, जब जब वो वेंडर एंटर करेगा उसका प्रोसेस बहुत ईजी है। उसका प्रोसेस ऐसा होगा कि उसका सिर्फ मोबाइल नंबर सिक्योरिटी गार्ड को डालना है, सर्विस प्रोवाइडर का वेंडर का मोबाइल नंबर या तो एक पर्टिकुलर 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड हम हर वेंडर को असाइन कर सकते हैं, जो वो एंट्री के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक इन कर देगा। जैसे ही वो चेक इन करेगा, जिधर जिधर वो वेंडर जो जो घर में काम करता है उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा अपने फोन पे, पुश नोटिफिकेशन कि वेंडर नीलेश सिंह हैज, सपोज नीलेश सिंह ड्राइवर है तो वेंडर नीलेश सिंह हैज एंटर्ड योर प्रेमाइसेस। तो वो पर्टिकुलर रेसिडेंट को पता चल जाएगा, ठीक है मेरा वेंडर आज आया है। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर रेसिडेंट्स को अटेंडेंस ट्रैक करना है वेंडर्स का, वो ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके। उनके घर पे, सिर्फ उनके घर पे जो वेंडर्स काम कर रहे हैं उनके लॉग पे क्लिक करके उनका पर्टिकुलर अटेंडेंस उस पर्टिकुलर मंथ का या कोई पुराने महीने का देखना है तो देख सकते हैं कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, एंड अकॉर्डिंगली उनका पेरोल कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी पे करना है वेंडर को। तो इस तरीके से पूरा वेंडर मैनेजमेंट हमारा वर्क करता है। जो थर्ड मॉड्यूल है इज डिलीवरी मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि कोविड सिनेरियो में, इन द कोविड सिनेरियो, डिलीवरीज हैव बिकम अ important thing in our lives. Every resident has been ordering a lot of stuff online, and delivery boys can act as COVID carriers in multiple scenarios, because of which हर resident चाहता है कि वो अपनी डिलीवरी जब कलेक्ट करे तो एक कॉन्टैक्टलेस तरीके से करे एंड उसका डिलीवरी बॉय के साथ बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट ना हो। हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके दैट इज कम्प्लीटली पॉसिबल। तो जब डिलीवरी वाला अंदर आता है, कोई भी डिलीवरी को एंटर करेगा, उसको जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड चेक इन करेगा, what the resident can do is he can either approve or deny that particular delivery boy, and वो अंदर आने दे सकते हैं उनको अपने फ्लैट तक। या अगर वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्टलेस तरीके से डिलीवरी हो तो वो होल्ड एट गेट का ऑप्शन दबाएंगे। एक तीसरा ऑप्शन होगा होल्ड एट गेट, जिससे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड को समझ जाएगा कि ठीक है मुझे रेसिडेंट के बिहाफ पे ये पैकेज कलेक्ट करना है जो रेसिडेंट बाद में कभी कलेक्ट करने वाला है। ये पर्टिकुलर ऑप्शन हेल्पफुल तभी भी होता है अगर रेसिडेंट घर पे नहीं है, उनकी कोई डिलीवरी आती है तो। इस तरीके से पूरा डिलीवरी का जो मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है वो वर्क कर सकते हैं। अगेन डिलीवरी बॉयज का चेक इन चेकआउट बहुत इजीली कर सकते हैं अंडर 20 सेकेंड। एंड द फोर्थ मॉड्यूल है वो है पार्किंग मैनेजमेंट। हर सोसाइटी की दिक्कत होती है पार्किंग लॉट को मैनेज करना। बहुत सारे तरीके आजमाते हैं हर सोसाइटी वाले, बट इन दी एंड दे कैन नॉट मैनेज द पार्किंग लॉट। एंड दो मेन इश्यूज होते हैं पार्किंग लॉट मैनेज करने में। जो व्हीकल्स होती है गेस्ट की भी होती है, काफ़ी टाइम रेसिडेंट की भी होती है। वो दो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होता है कि बहुत बार रेसिडेंट या विजिटर जो भी हो वो कोई पर्टिकुलर पार्किंग स्पॉट एक रेसिडेंट का है,
उस पार्किंग स्पॉट पे कोई विजिटर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, कोई गेस्ट आके अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। या सेकंड इशू होता है कि कोई रेसिडेंट का पार्किंग स्पॉट है, वो पार्किंग स्पॉट पे रेसिडेंट कोई दूसरा रेसिडेंट पार्किंग कर देता है। ऐसे टाइम पे जिसकी पार्किंग स्पॉट है उसको बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में कि ये गाड़ी किसकी है। वो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड क्लूलेस रहता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब जब कोई भी पार्किंग विजिटर एंटर आता है तो उसका व्हीकल नंबर एंटर कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो विजिटर की अगर गाड़ी गलत जगह पे पार्क है, वो सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 4 नंबर जो उसके सामने जो गाड़ी रॉन्ग पार्क है उसका व्हीकल 4 डिजिट व्हीकल नंबर अगर एप्लीकेशन में डालता है तो उस व्हीकल के ओनर का डिटेल्स पॉपअप हो जाएगा। एंड वो उस पर्टिकुलर ओनर को कॉल कर सकता है और बोल सकता है कि आपका गाड़ी जो है वो रॉन्ग पार्किंग स्पॉट पे पार्क है, प्लीज आके इसको किधर और पार्क कर दीजिए। साइमल्टेनियसली रेसिडेंट की गाड़ी अगर किसी और की गाड़ी खड़ी है तो वो उस रेसिडेंट को भी फोन करके बोल सकता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन यूज करके पूरा पार्किंग लॉट एंड व्हीकल्स मैनेज कर सकते हैं। सेकंड दिक्कत जो होती है वो होती है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, कुछ सोसाइटीज में रेसिडेंट्स को एक या दो गाड़ी की पार्किंग अलाउड होती है मैक्सिमम। बट वो फिर भी तीन तीन या चार चार गाड़ी अपने सोसाइटी में पार्क करते हैं। ये कैसे मैनेज कर दिया सकता है इस हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल यूज करके। तो आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग हमारा जो यूएसपी है दैट इज हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का। काफी सारे सोसाइटीज, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। बाय हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल्स आई मीन बूम बैरियर्स जो पार्किंग लॉट में लगते हैं, जो कार वैलिडेशन के लिए काम आते हैं। दूसरी चीज होती है बायोमेट्रिक रीडर्स, जिससे रेसिडेंट्स को अंदर एंट्री मिलती है। जो बायोमेट्रिक रीडर्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, या सिर्फ बायोमेट्रिक रीडर्स होते हैं। देयर आर टर्नस्टिल्स आर बेसिकली एंट्री एक्सेस बैरियर्स। तो वो सब के साथ इंटीग्रेशन करना हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का बहुत ईजी है हमारे लिए। वी डन दैट इन मल्टीपल साइट्स। एंड बेसिकली प्रेमाइसिस में कितनी गाड़ियां एक पर्टिकुलर फ्लैट को अलाउड है वो हम ट्रैक कर सकते हैं, वो हम अलाउ कर सकते हैं। अगर एक रेजिडेंट की 2 गाड़ियां पार्किंग लॉट में ऑलरेडी है, तीसरी गाड़ी उसकी अलाउड नहीं करेंगे, बूम बैरियर खुलेगा ही नहीं उसके लिए। दैट एवरीथिंग कैन बी डन। दैट इज हाउ वी मैनेज द पार्किंग लॉट एंड पार्किंग मैनेजमेंट इज डन। पांचवी फिफ्थ मॉडल इज guard patrolling. Every society wants their security guards to patrol their societies at night or during daytime, but they do not really know कि if the security guards are actually performing any patrolling. तो यूजिंग दी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो कमिटी मेंबर्स है वो जान सकते हैं कि गार्ड एक्चुअल में पेट्रोलिंग कर रहा है रात को या सुबह को, और अगर कर रहा है तो सही से कर रहा है कि नहीं। उसका पूरा रूट ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म है दोनों वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड गुजराती में अवेलेबल है। एंड इसके अलावा बहुत छोटे छोटे और फीचर्स है जो मैं इन डेप्थ अभी बात नहीं करूंगा। ये हमारे सब मेन मॉड्यूल्स है। एंड एक लास्ट में क्योंकि कोविड इज करेंटली द हॉट टॉपिक, तो कोविड के हमारे दो जो सोल्यूशन है मेन, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहला है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। अगर सोसाइटी को बेसिकली वैलिडेट करना है हर विजिटर को ताकि वो टेम्परेचर उसका सही है और उसने मास्क पहना है कि नहीं तभी उसको एंट्री मिलनी चाहिए, तो वो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स बिठा सकते हैं अपने एंट्री पे। एंड जो भी वेंडर आ रहा है, अगर मेड आ रही है या कोई गेस्ट आ रहे हैं या डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक होगा, उसने मास्क पहना है कि नहीं वो चेक होगा। एंड फिर ही उसको एंट्री एग्जिट मिलेगा। एंड जैसे ही उसको एंट्री मिलेगा तो रेसिडेंट को एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आएगा कि वो पर्टिकुलर गेस्ट एंटर कर चुका है एंड उसका सब कुछ सही है। सेकेंड थिंग इज थर्मल स्कैनिंग ऑफ विजिटर्स, जो हम कर सकते हैं। बेसिकली वी हैव थर्मोमीटर्स। सिक्योरिटी गार्ड को जो हम मोबाइल डिवाइस देते हैं उसमें वो जो चार्जिंग पॉइंट उस पर वो थर्मोमीटर चला जाएगा। एंड हर विजिटर का अगर सिक्योरिटी गार्ड चाहे तो टेम्परेचर चेक कर सकता है। एंड अप्रूवल नोटिफिकेशन जो मैंने बोला गेस्ट का जाता है, उसमें अप्रूव एंड डिनाई का जो इसमें बटन होता है उसमें वो विजिटर का टेम्परेचर भी आ जाएगा कि इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना है। थर्ड है हम लोग एलिवेटर का जो एक्सेस है वो कंप्लीटली कॉन्टैक्टलेस कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके एलिवेटर को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट दैट कैन बी डन इन अ कॉन्टैक्टलेस वे। अपार्ट फ्रॉम दिस आरोग्य सेतु स्टेटस जो विजिटर्स का होता है वो हम स्कैन करके अप्रूवल नोटिफिकेशन में दिखा सकते हैं कि वो सेफ है विजिटर या मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है, तो पर्टिकुलर रेसिडेंट उस बिहाफ पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज अबाउट आवर एंटायर प्लेटफॉर्म। दिस एंटायर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कैन बी इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। आपके अगर सोसाइटी में एग्जिस्टिंग बूम बैरियर्स है या फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। या अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं कोई भी हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल का, एंड वी कैन डिप्लॉय इट एंड इंस्टॉल इट बाय इंटीग्रेटिंग इट विद आवर सॉफ्टवेयर। This is about the entire system. I will now like to invite Rajiv sir to take over from you and explain the ERP and accounting billing software.
Thank you, Mohit, for explaining the capability of the gate management and the visitor management system. So जो पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ में उनको मैं बताऊं कि हमारा जो दूसरा ERP मॉड्यूल है जो आपके आज के ट्रेडिशनल वे में जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको कम्प्लीटली हम कॉम्प्राइज कर सकते हैं। जो हमारे बिल, अगर मैं मेरे पिछले महीने का पेमेंट आज किया है बिल का, तो उसका रिसीव मुझे नेक्स्ट मंथ में जब बिल लगेगा उससे मिलता है। सेकेंडली बिल बनने के बाद में वो सब घर में जाके आदमी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उससे जो कॉन्टेक्ट एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, आज जो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज हम ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करें जो हमको इन चीज़ों से थोड़ा बेनिफिट दिला सके, इससे आज हमको एक रास्ता दिखा सके। उसमें हमने ये सिस्टम बनाया जहाँ पे आपका जो भी मंथली बिलिंग है, क्वार्टरली बिलिंग है या ईयरली बिलिंग है, वो आप सिस्टम से कर सकते हैं एंड विद इन 30-40 सेकेंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट all 300, 400 or 100 members bills to all the member via SMS और via the emails। तो ये ऑप्शन हमारे पास में है। जैसे आप बिल डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसकी ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में हो जाती है। पेमेंट अगर किसी मेंबर को बिल्स का करना है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारे पास पेमेंट गेटवेज है जिसके द्वारा पेमेंट अगेन कॉन्टैक्टलेस मीडियम के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। उनको चेक नहीं बनाना है, उनको चेक लिखना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना है, और जैसे ही पेमेंट अगर वो ऑनलाइन करते हैं इमीडिएटली विद इन 30-40 सेकेंड दे विल गेट द रिसीट्स आल्सो ऑन देयर ऐप। हमारा ऐप है, ऐप में उनको सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जो हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है वो है हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट में जो आज हम फॉर्म आई, फॉर्म जे, जो हम बनाते हैं मैनुअली, जैसे जैसे बिल बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री आपके सिंकिंग फंड रजिस्टर में होती जाएगी। जब भी कोई मेंबर आपका ट्रांसफर होता है, नया मेंबर ज्वाइन करता है, तो उसकी एंट्री आपके शेयर सर्टिफिकेट में हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी कंप्लायंस रजिस्टर्स हैं वो सिस्टम में ऑटोमेटिक बनते रहेंगे, आपको कुछ भी उसमें ऐड करने का जरूरत नहीं होता है। कंप्लेंट मैनेजमेंट इज अनदर ब्यूटीफुल सिस्टम व्हाट वी हैव, जहाँ पे आप अपने कमेटी में आपके जो भी कैटेगरीज है, इश्यूज हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर सकते हैं, और जो भी कंप्लेंट रहेगा वो रेस्पेक्टिव मेंबर को जाएगा। अगर मानिए आपने के बिलिंग रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपने बोला कि ए मेंबर के पास जाएगा, तो सारे कंप्लेंट्स इसके पास जाएंगे। कोई भी हमारे रेजिडेंट को मैनुअल बिल पेपर पे लिख के कंप्लेंट भेजने का जरूरत नहीं है, और इट डजंट हैव टू वेट फॉर 1 वीक और 2 वीक कि जब नेक्स्ट कमेटी बैठेगा उसके बाद डिस्कस करेंगे फिर हमको रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे द मोमेंट टू सबमिट योर कंप्लेंट इमीडिएटली यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द रेस्पेक्टिव पर्सन। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट जहाँ पे आपके इसमें ऑप्शन मिलता है, अगर आपके वेंडर्स हैं आप वेंडर्स को भी इसमें लिंक कर सकते हैं कि अगर लिफ्ट एलिवेटर का आपका एलिवेटर का जो वेंडर है उसको आपने AMC दे के रखा है, तो हाउ फास्ट इज रिजॉल्विंग हिज कंप्लेंट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट फॉर द डिस्कशन और फॉर द रिन्यूअल ऑफ हिज AMC, जो आप इसके द्वारा पा सकते हैं। ऑडिटर्स के लिए हमारा जो भी अकाउंट में रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर द एंटायर कैश बुक, बैंक बुक, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, the schedules of your FDs, schedule of your depreciation, everything is available in the system, जो कोई भी सिस्टम में आज अवेलेबल नहीं है। आज भी आपको जितने भी आप CS मिलेंगे जो इसके बारे में हमारा जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका जो एनेक्शर बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, वो आज भी एक्सेल में बनाते हैं, जबकि ये एंटायर शेड्यूल हमारे सिस्टम में से निकल वो FDs आपने बनाया है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है के भी हम एक्सेल शीट में शेड्यूल बनाना पड़ता है, जहाँ की हमारे सिस्टम में वो ऑटोमेटिक अवेलेबल है। तो हमने स्पेशल मॉड्यूल बनाया है, FD मॉड्यूल, जहाँ पे आपकी जितने भी FDs है, रिपेयर फंड है, आपके सिंकिंग फंड्स है, आपके रिजर्व सरप्लस, और सबकी FDs आप सिस्टम में बना सकते हैं। आपको रिमाइंडर्स देगा कि आपकी FD कभी ड्यू हो रही है, आपने कभी उसको रिन्यू करना है, और ऑल एंटायर हिस्ट्री आप उसमें मिलेगा आपको। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मॉड्यूल हमारे सिस्टम के अंदर है, जो हमको बहुत रिक्वायरमेंट रहता है सभी सोसाइटीज़ में, कि आपके जो टिपिकल NOCs चाहिए होते हैं, आपको जो टिपिकल लेटर्स इशू करने होते हैं मेंबर को, चाहे वो 101 के अंदर हो, या फिर आपको पासपोर्ट पे NOC देना हो, या फिर आपको दूसरे और भी NOCs देने हैं, वो सारे NOC सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक है। आपने जस्ट एक बटन क्लिक किया रिक्वेस्ट का, और आपके पास में मेंबर का डेटा है, आप जनरेट कर सकते हैं ऑल आपके NOCs, ऑल द लेटर्स। तो सर ये बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे पास में। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, जहाँ पे अगर आपके पास में क्लब हाउस है, आपके पास में बैंक्वेट रूम है, आपके पास जिम्नेजियम है, पूल है, उसके बारे में अगर आपको मेंबर्स चार्ज करना है, उसमें बुकिंग करनी है, आप वो भी सब कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में है। आइडिया है कि हमारे सोसाइटीज में जो मेंबर्स हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, उनको हम कैसे एक बहुत इजी सिस्टम दे सके जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी आज जो इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स पे है वो कम हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलते कि हम इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स को निकालने की बात करते हैं। अगर वो भी उनको काम करना है तो इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो सिस्टम के साथ में काम करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उनके काम को बढ़ा सकते हैं। एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी ट्रांसपेरेंट, जहाँ पे कमेटी मेंबर्स को हर चीज़ का एक्सेस रहेगा। हमारे सिस्टम में क्या अकाउंटिंग की एंट्री हो रही है, आज का बैलेंस कितना है, डिफॉल्टेड मेंबर्स कितने कितने मेंबर ने एडवांस पे किया, डिफॉल्ट नोटिस मेंबर्स को गया कि नहीं गया, अलर्ट्स गए कि नहीं गए, ये सब चीज़ हर मेंबर जो कमेटी का है वो उनको देख सकता है। रोल बेस्ड एक्सेस है। अगर आपको सबको एडिट ऑप्शन नहीं देना है, सबको आपको सुपर एडमिन एक्सेस नहीं देना है, तो यू कैन डिफाइन दी एक्सेस ओनली फॉर द व्यू। मीन्स बाकी मेंबर्स सब आप जो भी हमारे रिपोर्ट्स है उसका व्यू कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मेक एनी चेंज। सो रोल बेस्ड एक्सेस है जो कर सकते हैं। अगर आपके मैनेजर है, उनको हमको सर्टेन एक्सेस देने तो ओनली वही लोग उसको देख सकते हैं। टेनेंट मॉड्यूल है जहाँ जो भी आपके टेनेंट्स आते हैं तो उनको एग्रीमेंट का डेट कभी कभी एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन, उसका अप्रूवल, एवरीथिंग गोज इनटू द सिस्टम। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने सिस्टम में लेकर आए हैं जो हमारे छोटे छोटे इश्यूज है जो कमेटी मेंबर्स को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, वो सबको मैं यहाँ पे लाके उसको हेल्प करने का कोशिश किया है। अभी सवाल आता है कि वाई mysotericup.com और वाई नॉक नॉक सोल्यूशन। तो बहुत सिंपल रीजन है, इट्स अ मेक इन इंडिया, व्हाट यू कॉल वोकल फॉर लोकल। सो हमने हमारे एक्सपीरियंस से सिस्टम को बनाया है। मैं खुद सोसाइटी का सेक्रेटरी 10 साल रहा हूँ, आज भी सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का। महाराष्ट्र वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में काम कर रहा हूँ, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ पे सोसाइटीज में इश्यूज आते हैं, कमेटी मेंबर्स को कहाँ कहाँ तकलीफें आती हैं, और वो तकलीफों को लेके उनको सॉल्व करने के उद्देश्य से हमने सिस्टम को बनाया है। सेकेंडली, नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। तो हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारी कंपनी में कहीं से भी कंपनी के अंदर चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं। 100% जो फंडिंग है बाय दी आवर ओन इंडियन डायरेक्टर्स, जिसकी वजह से हमें हमारा कोई भी डेटा किसी के भी साथ में शेयर करने की बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो आपको ये लॉ है चाइना के अंदर, अगर चाइना किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस कंपनी को उसके कस्टमर का इंफॉर्मेशन, उसके बिजनेस का इंफॉर्मेशन, उसके प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के साथ में शेयर करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें किसी की इस तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है। सेकेंडली, सिस्टम बहुत हमारा स्मार्ट है, सिंपल है, सिक्योर है, हर तरह से आपको कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। एंड fourth reason why people should look at My Society is that we provide end-to-end solution. We want to be a solution partner with you than just providing a product to you. So we give you a complete end-to-end solution, starting from ERP, gate management system. We provide you accounting support. Suppose if you need us to also take care about your bookkeeping, your accounting, we do that activity. You want us to give you society manager, we provide society manager. You want a legal support, we are there to support legally in case anybody needs. Audits, we are there to help you out. So anything which is required in the society, we are there to support you. So we are end-to-end solution provider. In terms of data security, yes, it's a 128-bit encryption what we have in the system, so our data is secured. We have an SSL certificate, as I mentioned, your role-based access, so nobody can access somebody else's profile. So all those systems are in the software. Just to compare few with our competitors, if you look at our rating currently, though we came in 2018, our rating is 4.9 on Google. If you compare other competitors, you can see what ratings they have. It's simply because our services what we provide after the sales. These are some of the very eminent like say brand whom we are working: Mahada, Ronak Group, Lodha, Podar Evergreen, Global Arena, Exotic in Pune, then ProView, Podar Housing. So these are some of the people whom we are working. So thanks a lot to all of you. In case you need any support, any inquiry, I will put up my numbers on the group and you can come back to us. Thank you very much.